आप प्रसारण संचालक परिवहन द्वारा अपने सामान्य दर्शकों की शिशुओं के मनोरंजनार्थ और आपको शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कथा कलश कार्यक्रम के अंतर्गत यह कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं। कहानी का शीर्षक यह है कि बच्चों का भविष्य समान वर्ण में ही करना चाहिए, समान जाति में, अपनी जाति में ही करना चाहिए। यह चंपापुरी में, जिसे वर्तमान समय पर भागलपुर कहा जाता है, उसमें चंपकेश नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुलोचना था, रानी का नाम सुलोचना था। और राजा चंपकेश की रानी सुलोचना से एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम त्रिलोक सुंदरी था। त्रिलोक सुंदरी अत्यंत रूपवती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो यह राजा के पास अनेक व्यक्ति आए। उन अनेक व्यक्तियों में यह देवता, ऋषि, मुनि, यह सभी मानव रूप धारण करके आए। उसमें सबसे पहले इंद्रदत्त नाम का एक व्यक्ति आया। इंद्रदत्त नाम के व्यक्ति ने यह राजा से कहा कि मैं यह सब विद्याओं में सर्वशास्त्र पारंगत हूँ, सभी विद्याओं में यह निपुण हूँ, इसलिए आप मुझे अपने कन्या के वर योग्य समझें। दूसरा धर्मदत्त नामक व्यक्ति आया। धर्मदत्त नामक व्यक्ति ने कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनार्दन हूँ, इसलिए आप मुझे अपनी कन्या की वर योग्य समझें। तीसरा व्यक्ति धनपाल आया। धनपाल ने कहा कि मैं संसार का सबसे धनी व्यक्ति हूँ और धनी व्यक्ति होने के कारण आपको मुझे अपनी कन्या का विवाह कर देना चाहिए। चौथा व्यक्ति आया। चौथे व्यक्ति ने ये कहा कि मैं अपनी कला से 5 रत्न कमाता हूँ, जिसमें पहला रत्न धार्मिक कार्यों के लिए व्यय करता हूँ, दूसरा रत्न अपनी रक्षा के लिए व्यय करता हूँ, तीसरा रत्न अपनी होने वाली पत्नी के लिए सुरक्षित रखता हूँ और चौथा रत्न अपने भोजन के लिए रखता हूँ तथा पांचवा रत्न जन कल्याण के कार्यों के लिए व्यय करता हूँ। इसलिए आप मुझे अपनी कन्या के वर योग्य समझें। राजा इन व्यक्तियों की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया कि मुझे अपनी कन्या का विवाह किसके साथ करना चाहिए। अतः राजा ने अपनी पुत्री त्रिलोक सुंदरी से उन 5 व्यक्तियों के विषय में कहा, लेकिन कन्या ने संकोचवश अपने पिता से कुछ भी नहीं कहा। अब आप ही बताइए कि यह राजा चंपकेश को अपनी कन्या का विवाह किसके साथ करना चाहिए। यह एक आपके लिए पहेली विचारणीय प्रश्न है, तो आप सोच विचार कर इसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है बेताल राजा विक्रमादित्य से कहता है कि ये राजन बताओ, राजा चंपकेश को अपनी कन्या त्रिलोक सुंदरी का विवाह किसके साथ करना चाहिए। राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि यह राजा चंपकेश को अपनी कन्या का विवाह धर्मदत्त के साथ करना चाहिए, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, वह क्षत्रिय है, जो सर्वशास्त्र पारंगत है, वह ब्राह्मण है, धनपाल वणिज्य वैश्य है और जो अपनी कलाओं से 5 स्वर्ण मुद्राएं 5 रत्न अर्जित करता है, वह शूद्र है। यह राजा को केवल अपनी पुत्री का विवाह धर्मदत्त के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपनी पुत्री का विवाह किसी निम्न श्रेणी के साथ करते हैं तो
उससे जितनी भी संतान होंगी वह वर्ण संकर संतान उत्पन्न होंगी, जिससे जो अपना वंश का नाम क्या है, अपने वंश का नाम क्या होगा, एक तरह से भ्रष्ट हो जाएगा। और उसके संतानें कन्या के जो संतान रूपी रत्न प्राप्त होंगी वह उनका उज्जवल भविष्य भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि यह प्रत्येक जाति के गुण जो है अपना असर दिखाते हैं। आशा है आप इस बात को अच्छी तरह समझेंगे। आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कथा का श्रवण अवलोकन और सावधान करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद।